हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सीखे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज नंबर है 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल बी ए डी। फोर्थ है डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। तो इसमें एक हिंट दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में हमें कि एक्सटेंड करते हैं हम ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई। ठीक है, तो ये मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपका फिगर से। फिगर हमें दिया हुआ था इस वाले क्वेश्चन का, ये तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है। इस ए बी सी डी ट्रेपेजियम में जो बताया गया है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ये जो लाइन है ये इसके बराबर है, ए डी इक्वल टू बी सी है। और हिंट में ये कहा गया है कि ए बी को हमने इस तरह से एक्सटेंड किया गया है, बी तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो सी डी के पैरेलल ही रहेगी। और इस तरह से एक्सटेंड किया गया है कि यहाँ तक देखिए कहा गया कि एक्सटेंड ए बी ड्रॉ ए लाइन थ्रू पॉइंट सी पैरेलल टू डी ए, और उसके बाद में इसको ऐसे आगे एक्सटेंड कर ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ से इसको ऐसे मिलाया गया कि ये ए डी और क्या है सी, और ये कोई पॉइंट है हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम यहाँ तक प्रोड्यूस्ड एट ई, तो यहाँ तक हम क्या इसको ई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और क्या है इक्वल भी है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और जो ए डी है वो सी ई के क्या है इक्वल है। तो इस फिगर की हेल्प से हम इसको करेंगे। ठीक है, ये अब देखो, अब हमें जो जो हिंट दिया हुआ था उन हिंट के हिसाब से हमने ए डी और ई सी को क्या बना लिया, पैरेलल बना लिया, और ए डी और जो बी सी है और ये जो सी ई है हमने इनको सबको इक्वल बना लिया। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं, देखो क्वेश्चन गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है, और क्या है कि जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी है, और एक और चीज़ दी हुई है ए डी इक्वल टू क्या है बी सी हमें दिया हुआ है। तो जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल दी हुई है हमें। ठीक है, ये वाले में ये ए डी जो इक्वल टू बी सी हमें दिया गया है। तो हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको लिखनी पड़ेगी टू प्रूव में। एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। प्रूफ देखते हैं कैसे करना है, एक एक करके करते हैं। हम बताएंगे कि इसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है और कंस्ट्रक्शन से सी ई के बराबर आई है। ठीक है, सी बी सी के बराबर है, तो बताएंगे कि ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, एंड बी सी जो है इक्वल टू ई सी है। ये तो हमें गिवन है और ये बाय कंस्ट्रक्शन आया है, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, और बी सी जो है गलत हो गया, ई सी जो है वो पैरेलल टू क्या है ए डी है, ये भी किससे आया है बाय कंस्ट्रक्शन से आया है। ठीक है, सो हम क्या बताएंगे कि ए, इसमें बात करते हैं, इसमें हम बताएंगे ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम बनेगा, देयरफॉर ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो देखो हम यहाँ पर बताएंगे ये वाला जो एंगल है हमारा इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई है। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बी सी बी और सी ई दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में, तो मैं क्या बताऊंगा, इन ट्राइंगल सी बी ई, सी ई इक्वल टू सी बी है। ये किससे करा था हमने, बाय कंस्ट्रक्शन किया था ना, हमने ऊपर हमने किया है ना, बाय कंस्ट्रक्शन से आया था ये। तो अब ये हम बताएंगे कि जब ये दोनों हमारी साइड, ये वाली दो साइड दोनों बराबर है इस ट्राइंगल की, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ बता दूंगा कि एंगल
एंगल सी ई बी इक्वल टू एंगल सी बी ई। ये क्यों है? क्योंकि इक्वल साइड हैज़ इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, तो ये वाली बात भी हो गई। अब तो हमें से क्या पता लगता है? अब हमें पता लगता है इससे किस से डी और ई बराबर है। एक तो ये ले लेते हैं हम फर्स्ट, ठीक है, और एक ये ले लेते हैं, क्या, इसको ले लेते हैं हम सेकंड। तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, इसको सी ई को, ये ई हमारा सी ई बी ही है। ठीक है, अगर मैं एंगल ई की बात करता हूँ तो सी ई बी ही है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एंगल सी ई, या इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल सी ई बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो एंगल सी एंगल डी इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू एंगल सी बी ई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या दिखाया आपको यहाँ पर? मैंने ये दिखा दिया कि ये वाला जो एंगल है हमारा वो इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला इस वाले के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? तीनों एंगल हमारे बराबर हैं। अब देखो, ये वाला एंगल जो है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करूँगा तो इनका सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, देखो ज़्यादा देर हमें फर्स्ट पार्ट करने में लगेगी, बाकी नहीं लगेगी किसी में भी। एंगल पहले बता देते हैं कि ए बी जो है पैरेलल टू सी डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो ये लिख लीजिए, और अगर ये ना लिखे ट्रांसवर्सल पूरा लिख देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, ट्रांसवर्सल, या तो ये लिखिए या फिर एडजेसेंट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये वाले जो हैं पैरेलल लाइन के साइड वाले होते हैं, इनका सम 180 आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखें, इसका और इसका सम भी 180 आ गया, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ई, इनका सम क्या बन रहा है? 180 बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको क्या ले लें? यहाँ पर ए ले लेते हैं। ठीक है, एंगल सी बी ई प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया। जब ये 180 डिग्री आ गया, हम इसे क्यों बताएंगे? क्या रीज़न बताएंगे इसका? लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है हमारा। ठीक है, तो जब ये लीनियर पेयर आएगा तो क्या करेंगे? अब देखो, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर बी ले लेते हैं, कंपेयरिंग, क्योंकि देखो दोनों का सम 180 है तो कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग ए एंड बी। ठीक है, तो कंपेयरिंग हमने किया ए एंड बी, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इसको लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी। देखो इसका सम भी 180 है और इसका सम भी 180 है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इज इक्वल टू एंगल सी बी ई प्लस एंगल ए बी सी। अब देखो हमने ये बात प्रूव की थी कि जो हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है जो हमारा, ये और ये वाला एंगल इक्वल है। तो एंगल डी और एंगल सी बी ई दोनों इक्वल है हमारे, तो एंगल डी और एंगल सी बी इक्वल है, हम दोनों साइड कट गए। और रीज़न लिखेंगे क्यों? क्योंकि एंगल डी बराबर किसके हैं? एंगल सी बी ई के हैं। अब देखो अगर हम ये बात बताए तब क्या निकल आएगा हमारा? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए बी सी, और ए बी सी क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो ए बी सी क्या बन रहा है हमारा? एंगल बी ही बन रहा है। देखो ए बी सी, तो एंगल ये बी बनेगा। ठीक है, अब बस इस वाले पार्ट तक की हमें प्रॉब्लम थी, इसके बाद सारे पार्ट हमारे इजीली हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। दूसरा उसने बोला है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब हमें सी और डी को बराबर दिखाना है। देखो सी और डी कैसे बराबर दिखाएंगे? ये वाला एंगल सी और एंगल डी। अब देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीज़न क्या है पता है आपको? कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ बताएंगे कि ए बी जो है पैरेलल किसके? सी डी के। सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, तो ए प्लस डी एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, इसको हम 1 2 ले चुके हैं तो यहाँ 3 ले लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑन सेम
साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, क्या लिख दिया मैंने, एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये है फोर्थ, और एंगल सेम रीजन है। ठीक है, यही सेम रीजन रहेगा। तो अब देखो दोनों का सम 180 है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग 3 एंड 4 क्या होगा, एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस में एंगल सी। अब देखो हम ए और बी को इक्वल प्रूव कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो हम बताएंगे एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल बी है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल बी दोनों साइड कैंसिल आउट। ठीक है, ये इक्वल है, तो क्या आ जाएगा हमारा, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी आ जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी लिख देते हैं, ये बन जाएगा हमारा एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है, थर्ड पार्ट में उसने बोला है करने के लिए हमें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, इनको कॉन्करेंट प्रूव करना है। तो पहले इसको हमें लाइन यहाँ पर एक और फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अब की बार वो कंस्ट्रक्शन वाली फिगर नहीं बना रहे हम, यहाँ पर वैसे ही बना लेते हैं। तो ये है हमारा ए बी सी और ये डी। तो उसने कौन कौन से ट्राइंगल के लिए बोला, उसने एक तो उसने बोला ए बी सी, है ना, ए बी सी बोला ना, देखो ये देखो उसने बोला ए बी सी और बी ए डी। तो ठीक है, बनाते देखो, यहाँ पर लाइन खींचते हैं, हम डायगोनल मिला लेते हैं इसको, बी ए सी तो ये रहा, और बी ए डी मतलब ये वाला। ठीक है, अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो वैसे इक्वल है, उसने गिवन ही करी हुई थी। एंगल ए को और एंगल बी को हमने क्या दिखाया है, ऊपर प्रूव किया है इक्वल, और ए बी क्या इनके लिए कॉमन बेस हो जाएगा। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी बी ए सी ये शायद से हो, हाँ ए बी सी और बी ए डी। ठीक है, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो ए बी सी में बी सी और बी ए डी में ये बी सी है, यहाँ ए डी, तो यहाँ आएगा बी सी इक्वल टू ए डी। ये कैसे आया, गिवन है, हमें कुछ नहीं किया, ये हमें दिया ही हुआ था पहले से। अब देखो इस वाले ट्राइंगल का ए बी सी का, देखो ये वाला जो एंगल है ये, और इस वाले ट्राइंगल का बी ए डी का जो ये ऐसे वाला एंगल है, ये पूरा और ये पूरा, हम इसको ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये कहाँ से आया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, ऊपर प्रूव किया है। अब देखो क्या बचा, ए बी एक साइड बची, ए बी दोनों के लिए बेस सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी ए। क्या है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, दोनों बेस शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ए बी इक्वल टू बी आ गया, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल बी ए डी। किससे हुआ, ये साइड एंगल साइड से हुआ है। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा इसका, लास्ट पार्ट बिल्कुल इससे रिलेटेड है। उसने ये बोला है कि जो डायगोनल है हमारा ए सी और बी डी दोनों बराबर है। तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। फोर्थ पार्ट में सिर्फ 2 लाइन लगेंगी। फोर्थ में बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल बी ए डी। क्यों हुआ है, प्रूव्ड है, वो हमने ऊपर प्रूव किया है भाई पूरा, ये पूरा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ ए बी सी का जो ए सी है, तो लिखो यहाँ पर ए सी, और ये बी ए बी और बी ए डी का बी डी, तो बी डी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, किससे, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, और ये फर्स्ट